गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, तो वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होता है। जब भी दो लोगों के बीच में बातें होती हैं वहाँ पे हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या दो से अधिक जब लोग होते हैं, दो से अधिक जब चीज़ों की बात होगी ना, तो वहाँ पर हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें की जानकारी होगी तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है हमारा, लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। समझ रहे हैं? इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन इसका करते हैं। देखिए, एक दिया हुआ 3 किलोमीटर और दूसरा दिया हुआ हमारे पास जो यूनिट है वो 300 मीटर है। तो अब क्या करेंगे, पहले दोनों को आप सेम करेंगे। 3 किलोमीटर को दोनों को आप क्या करेंगे, या तो किलोमीटर में बना लीजिए या फिर दोनों को आप क्या कर लीजिए, मीटर में बना लीजिए। दोनों जब यूनिट सेम होगा उसके बाद ही आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे वी हैव, यानी हमारे पास क्या है, वी हैव 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर। अब लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। समझ गए? हम क्या जानते हैं कि 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होता है। तो लिखेंगे 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 1000, है ना। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो कितना बन जाएगा ये, 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर कितना बन गया ये, 3000। सॉरी, अब ये क्या हो गया, मीटर में हो गया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देखिए। ये देखिए, ये 3 किलोमीटर कितना बन गया, 3000 मीटर। ये जो 3 किलोमीटर है कितना बन गया, 3000 मीटर। और हमारे पास यहाँ पर 300 मीटर पहले दिया हुआ है। ये आ गया हमारा 300 मीटर और ये आ गया हमारा 3000 मीटर, यानी कि हमारा यूनिट जो है वो अब सेम हो गया है। तो हम लिखेंगे 3000 मीटर रेशियो 300 मीटर। समझ रहे? अब क्या लिखेंगे, 3000 मीटर रेशियो 300 मीटर। रेशियो मीन्स डिवाइड, है ना। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3000 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 300 मीटर के साथ। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बच गया, और 3 10 जा 30। समझ गए? 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो आ गया 10/1। 10/1 मीन्स 10/1, है ना, 10/1। ये क्या आ गया, हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ गए? तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले आप उसका यूनिट सेम कर दीजिए। जब यूनिट आपका सेम हो जाएगा देन इसको आप फाइनली सॉल्व कर पाएंगे। 3000 मीटर रेशो 300 मीटर को डिवाइड किए, आ गया 10/1, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा, रेशो में पूछा गया है
तो रेशो हम निकालेंगे 10:1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आ चुका है, बहुत ध्यान से समझिए। एग्जाम्पल नंबर 2 को लिखा हुआ आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। बोला क्या 1:2 और 2:3 जो है वो इक्विवेलेंट है, बराबर है। क्या ये चीज सही है या गलत? इसको हम सॉल्व करेंगे एंड देन इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये 1:2 और 2:3 जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, यानी कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। तो किस तरह से करेंगे समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन आप देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे वी हैव, यानी हमारे पास क्या है, वी हैव, यानी कि हमारे पास क्या है 1:2 को हम 1/2 लिखेंगे, है ना। 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 इक्वल टू, यानी कहा गया है ये इसके बराबर है, इसके बराबर 2:3। 2:3 को हम 2/3 भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसको 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे लिखेंगे इन केस इक्विवेलेंट केस इक्विवेलेंट केस, है ना। इक्विवेलेंट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से भी करते हैं और न्यूमरेटर से भी 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए हमारे पास 1/2 एक नंबर है, 1/2 है ना, हमारे पास क्या है, एक नंबर है 1/2। इसको मल्टीप्लाई 2 से ऊपर भी करेंगे और मल्टीप्लाई 2 से नीचे भी करेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। समझ गए। उसी तरह से हमारे पास दूसरा नंबर कौन सा है, 2/3, है ना। 2/3 समझ रहे हो। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, ये देख रहे हैं आप, 2/3 है। 2/3 इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा। 2 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर आगे बढ़ेगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द नेक्स्ट 5, है ना, फाइंड द 5 इक्विवेलेंट रेशियो नंबर्स, है ना, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। समझ गए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पूछा नहीं गया है कि आप नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट बताइए या नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट बताइए। तो यहाँ पर जितना पूछा गया है उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब देखिए इसको आप जब काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 2/3। इसको भी जब आप काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 1:2 जो है वो 2:3 के बराबर नहीं है, है ना। लिखेंगे 1:2 नॉट इक्वल टू 2:3, है ना। क्या लिखेंगे 1:2 जो है वो नॉट इक्वल है 2:3 की। समझ गए, ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। 1:2 जो है वो नॉट इक्वल है, यानी कि बराबर नहीं है 2:3 का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2:4 है और ये 4:6 है। तो यही हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। समझ गए, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 आ चुका है। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स मैं सारे पहले इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जब तक हम एक्सरसाइज में पहुँचे इसके जो इस टॉपिक के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो आप समझ चुके होंगे। आपको इसके एक्सरसाइज
को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। बहुत ध्यान से समझिए, लिखा है फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम इन द मैचेस इट प्लेड। जो मैचेस खेले हैं उसका जो एक परफॉर्मेंस है वो इस टेबल के अंदर दिया हुआ है, ईयर लिखा हुआ है। लास्ट ईयर सॉरी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, दिस ईयर विंस, यानी जीते कितने, लास्ट ईयर में 8 जीते और दिस ईयर यानी कि इस ईयर में 4 जीते। लॉसेस की बात करें तो लास्ट साल यानी पिछले साल में 2 हारे और इस साल में जो है 2 हार। चलिए आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा साल का रिकॉर्ड जो है वो बेहतर है, किस साल में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा परफॉर्म किया, लास्ट ईयर में या दिस ईयर में, यानी पिछले साल या इस साल का। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लास्ट ईयर रेशियो दिस ईयर, सॉरी लास्ट ईयर का है ना, विंस लास्ट ईयर का निकालेंगे ना, विंस रेशियो विंस लास्ट ईयर का विंस रेशियोज लूजेस, लास्ट ईयर का क्या है 8:2, समझ गए। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं 8/2 को, 8:2 को हम लिखेंगे 8/2, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, समझ गए। क्या बन गया 4/1, यानी कि 4:1। ये बन गया किसका, लास्ट ईयर का। अब दिस ईयर का निकालेंगे, दिस ईयर का निकालेंगे विंस रेसोस लूजेस, जीते कितने 4, हारे कितने 2, हारे कितने 2। दिस ईयर यानी कि इस साल का हम रेशियो निकालेंगे, विंस रेशियो लॉसेस, कितने जीते और कितने हारे। 4:2 मीन्स क्या 4/2, मतलब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, समझ गए। मतलब 2:1, 2:1 और इसका क्या है 4:1, यानी कि लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, समझ गए। इसका 4:1 है लास्ट ईयर का और दिस ईयर का परफॉर्मेंस जो है वो 2:1 है, यानी कि 4:1 जो है वो बड़ा है 2:1 से। तो लिखेंगे लास्ट ईयर रिकॉर्ड वॉज बेटर। क्या लिखेंगे, लास्ट ईयर रिकॉर्ड वॉज बेटर। तो लिखेंगे लास्ट ईयर रिकॉर्ड वॉज बेटर। हम इसे लिख देंगे 4/1 जो है वो ग्रेटर है 2/1 से। 4/1 जो है वो बड़ा है 2/1 से। इस बेस पे हम कह सकते हैं 4/1 इज ग्रेटर देन 2/1। इन बेस वी से दैट the last year record was better, है ना। लास्ट ईयर का रिकॉर्ड जो क्या है बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्लीट देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 आ चुका है। A map is given with a scale of 2 centimeter equals to
1000 किलोमीटर। समझ गए? पूछा गया व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द two places in kilometers if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर। बोल रहा अगर मैप का जो डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर किलोमीटर्स है, सॉरी, इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा इसका 2 सेंटीमीटर का क्या होगा, है ना। इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ये हमें दिया है, वी हैव, है ना, वी हैव, ये चीज़ें हमें दी गई हुई है। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 500 किलोमीटर्स। समझ गए? अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 2 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आ जाएगा 500 किलोमीटर्स। तो बताइए 2.5 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, तो बताइए क्वेश्चन में पूछा गया है 2.5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 मल्टीप्लाई 500, है ना, 500 किलोमीटर्स। मीन्स यहाँ से अगर आपको पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को हटा सकते हैं, लिखेंगे 25/10, है ना। ये पॉइंट का यहाँ आएगा हमारे पास 10 आ जाए, मल्टीप्लाई 500, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 के साथ, है ना। 25 को करेंगे 50 के साथ, तो करिए 50 इंटू 25, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, समझ गए। 2 इंटू 0 0, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 0512, यानी 1250, कितना आ जाएगा 1250 किलोमीटर्स। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्या आ गया 1250 किलोमीटर्स, ये आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखा कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 आ चुका है, लिखा हुआ है 6 बॉल्स कॉस्ट ₹90। बोला है बॉल्स यानी कटोरा होता है ना, 6 कटोरे की कीमत अगर 90 रुपये है, तो बताइए व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स। आगे लिखा है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स। अगर 6 कटोरे की कीमत 90 रुपये है, तो अगर हम 10 कटोरे इसी तरह के लेंगे, इसी रेट का लेंगे, तो कितना होगा ये बताइए, है ना। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे 6 balls इक्वल्स टू ₹90, है ना। अगर 6 बॉल की कीमत 90 रुपये है, तो लिखेंगे 1 बॉल कितना होगा, पहले तो हम 1 बॉल की कीमत निकालेंगे, है ना। जब 1 बॉल से निकल जाएंगे, यानी कि 1 कटोरी की कीमत निकल जाएगा, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से।
1 balls इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 6। अगर 6 बॉल्स की कीमत 90 रुपये है तो एक बॉल की कीमत क्या होगी, 90 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 यानी कि 15। तो 10 बॉल्स की क्या कीमत क्या हो जाएगा, तो पूछा गया 10 बॉल्स की कीमत क्या होगी, 10 बॉल्स, इसकी प्राइस पूछा गया है ना, 10 बॉल्स की कीमत क्या होगी, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो लिखेंगे 10 इंटू 15 150, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर एक बॉल की कीमत हमें पता है 15 रुपये है तो 10 बॉल की कीमत क्या होगी, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो क्या आ जाएगा, 150 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आप निकालेंगे, ध्यान से सीखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 आ चुका हमारे पास, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा है, द कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विद 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। समझ गए, इसमें कह रहा है कि अगर मैं 150 किलोमीटर का ट्रैवल कर सकता हूं कार के साथ 25 लीटर पेट्रोल में, तो बताइए हाउ फार कैन इट गो विद 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर मेरे पास 30 लीटर पेट्रोल होगा तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता हूं। समझ गया, अगर 25 लीटर में मैं 150 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं तो 30 लीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो चलिए इसको समझते हैं, किस तरह से सॉल्व करेंगे जानते हैं। सॉल्यूशन देखिए आप इसका, ट्वेंटी 25 लीटर्स में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 150 किलोमीटर, यानी कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं 25 लीटर पेट्रोल में। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, अगर 25 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, 150 और डिवाइड कर दीजिए किससे, 25 से। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो, 25 चौके 100, 25 दूना 50, यानी कि 6 किलोमीटर है ना, 6 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना जा करेगा, 6 किलोमीटर। तो 30 लीटर में कितना डिस्टेंस करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो पूछा गया है कि अगर आपके पास 30 लीटर पेट्रोल है तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कार से, है ना। इफ यू हैव 30 लीटर पेट्रोल, व्हाट डिस्टेंस यू हैव ट्रैवल, 30 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर आपके पास 30 लीटर पेट्रोल है तो आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अगर 1 लीटर में हम 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं तो 30 लीटर पेट्रोल में हम कितना करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। 6 3 जा 18, इसके साथ में ये 0, 180 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, है ना। अगर 1 लीटर पेट्रोल में हम 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो 30 लीटर पेट्रोल में हम 180 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, उसको ध्यान से समझिए, समझने के बाद ही उसको सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।